दोस्तों, एक मंत्री का, एक सांसद का, एक विधायक का क्या काम होता है कि जनता उनको अपनी समस्याएं बताएं और वो उनकी समस्याओं को सुन के उनका हल करें। अगर हल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनकी समस्याओं को एड्रेस तो करें, समझे तो कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किसी भी हाल में किसी की समस्या सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो छोड़िए, अगर कोई जुर्रत करे उनके आगे अपनी समस्या बताने का तो उसका जो हश्र होता है दोस्तों, वो तो अब सोशल मीडिया में तैरने लगा है। दोस्तों, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण के पास कौन सी उपलब्धि है कि मोदी जी ने दोबारा उनको वित्त मंत्री बना दिया, वो तो खैर मोदी जी बता सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण 4 सवाल अगर उनसे कोई पूछ ले, वो भी आम आदमी अगर 4 सवाल उनसे पूछ ले तो वित्त मंत्री क्या हाल उसका करती हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्री से एक रेस्टोरेंट के मालिक, बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने जीएसटी को लेकर कुछ सवाल पूछ लिए, जिसके बाद वित्त मंत्री उस वक्त तो मुस्कुरा गई, लेकिन बाद में इस रेस्टोरेंट मालिक का जो हश्र हुआ वो अब न केवल सोशल मीडिया में तैरने लगा, बल्कि बड़ी बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने ये खबर भी छाप दी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया चनेत ने निर्मला सीतारमण का ये वीडियो शेयर किया है। 2 अलग अलग वीडियोस हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि कोयम्बटूर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है दोस्तों, श्री अन्नपूर्णा नाम के बहुत रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत शानदार खाना होता है। कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर खाइएगा। वहां पर प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है और एक पूरी चेन है दोस्तों। ये चेन जो है ये कोयम्बटूर की है और कई जगह इनके रेस्टोरेंट्स हैं। श्री अन्नपूर्णा नाम है और साउथ इंडियन खाना मिलता है, बहुत शानदार। तो वित्त मंत्री ऐसे कई बिजनेसमैन के बीच बैठी हुई थी और चर्चा चल रही थी। वित्त मंत्री स्टेज में बैठी हुई थी तो अचानक जो श्री अन्नपूर्णा के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक, वो खड़े हुए और उन्होंने वित्त मंत्री से अपनी शिकायत रखी। और शिकायत बहुत वाजिब थी। शिकायत ये थी कि जीएसटी जो अलग अलग है उससे दिक्कत हो रही है। उन्होंने बताया कि मिठाइयों में जो जीएसटी वो 5% है, नमकीन में जीएसटी 12% है, इसके अलावा प्लेन बन में जीएसटी नहीं लगता, 0 है, लेकिन अगर बन में क्रीम लगा दो तो 18% जीएसटी है। तो ये जो जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर प्रोडक्ट में जीएसटी अलग है, इससे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। मतलब एक बिजनेसमैन के तौर पर वित्त मंत्री को अपनी दिक्कत बता रहे थे श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक। तो क्या गलत हो गया, क्या गुनाह हो गया? उस वक्त तो वित्त मंत्री ने रेस्टोरेंट मालिक से जो शिकायतें सुनी, बड़े प्यार से सुनी, मुस्कुराते हुए। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगा। वीडियो में वित्त मंत्री की फजीहत होने लगी कि देखिए, एक रेस्टोरेंट मालिक ने, एक बड़े रेस्टोरेंट मालिक ने वित्त मंत्री से उनसे सवाल पूछ लिए। और जीएसटी के लिए तो मोदी जी और उनकी सरकार और वित्त मंत्री अपनी पीठ थपथपाती हैं कि उनकी सरकार ने देखिए जीएसटी लेकर आई, उनकी सरकार देखिए जीएसटी का इतना कलेक्शन करवा लेती है। उसी जीएसटी पर रेस्टोरेंट के मालिक ने सवाल खड़े कर दिए। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी तो शुरुआत से ही जिस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया उसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। वित्त मंत्री ने उस वक्त तो रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुन ली, ये वीडियो में सुप्रिया चनेत दावा कर रही हैं। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई जिसमें यह कहा गया कि दावा किया गया कि वही बिजनेसमैन जो उस वक्त वित्त मंत्री से शिकायत कर रहे थे कि देखिए जीएसटी का जो अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग जीएसटी, उससे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, एक बिजनेसमैन के तौर पर दिक्कत होती है। वही बिजनेसमैन वित्त मंत्री के पास जाकर उनसे माफी मांग रहे थे। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले को सुप्रिया चनेत ने जिस तरह से लिखा, भी कांग्रेस ने इसको तमिलनाडु पर हमला और साउथ के लोगों के सवाल ना सुन पाने की बीजेपी की हिम्मत, इसको चैलेंज किया। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि ऐसा क्या हो गया दोस्तों, ऐसी क्या आफत आ गई? भाई, सरकार कई फैसले लेती है, सरकार ये सोचती है कि जीएसटी का फैसला सही है और हो भी सकता है भाई, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसी के फैसले से कोई मतलब दिक्कत ही ना हो। एक वित्त मंत्री के तौर पर तो उनको खुश होना चाहिए था निर्मला सीतारमण को कि उनको ऐसा फीडबैक तो कोई उनका अधिकारी नहीं देगा। एक रेस्टोरेंट मालिक जिनके इतने रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स की चेन्स चल रही हैं, वो खड़े होकर माइक लेकर उनको ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत होती है। तो ऐसा क्या आफत हो गई दोस्तों, ऐसा क्या दबाव बनाया गया उन पर कि उनको खड़े होकर माफी मांगनी पड़ गई अकेले में जाकर? और उसके बाद वो वीडियो भी बनाया गया, वो वीडियो भी वायरल हुआ। और केवल वायरल नहीं हुआ है दोस्तों, कई वेबसाइट्स ने छापा है,
जो साउथ की वेबसाइट है उन्होंने छापा भी है ये, और सबने इस तरह से ही छापा है कि वित्त मंत्री से जीएसटी का सवाल पूछने के बाद ऐसी फजीहत हुई रेस्टोरेंट मालिक की कि उनको माफी मांगनी पड़ गई। मतलब अपनी दिक्कत बताना भी गुनाह हो गया क्या? मंत्री जी को आम जनता दिक्कत नहीं बताएगी तो क्या कहेगी? मंत्री जी की आरती उतारेगी या मंत्री जी की बलाएं लेगी? दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर न केवल सुप्रिया सुनीत बल्कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी वित्त मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, मैडम सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में प्रधानमंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनाव परिणाम एक सांकेतिक थे, फिर भी कोई सबक नहीं सीखा। जीएसटी पर एक सम्मानित बिजनेसमैन से मिली सामान्य प्रतिक्रिया पर भी वो जिस अहंकार का परिचय देती हैं वो दयनीय है। अपनी राय के लिए माफी मांगने के लिए उन्हें घुमाना सरकार की जनता की राय के प्रति घोर अवमानना को दर्शाता है। मामला बड़ा हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर किया और राहुल गांधी भी बोले। राहुल गांधी ने कहा, जब कोयंबटूर में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जैसे छोटे बिजनेसमैन हमारे लोक सेवकों से जीएसटी की आसान व्यवस्था करने की मांग करते हैं तो उनके अनुरोध को अहंकार और घोर अनादर के साथ पूरा किया जाता है। फिर भी जब कोई अरबपति मित्र नियमों को मोड़ना चाहता है, कानूनों को बदलना चाहता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी जी लाल कालीन बिछा देते हैं। हमारे छोटे व्यवसाय के मालिक पहले ही नोटबंदी, मुश्किल बैंकिंग प्रणाली और जबरन टैक्स वसूली और जीएसटी की मार झेल चुके हैं और अब उन्हें अपमानित भी किया जा रहा है। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोगों के नाजुक अहंकार को ठेस पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपमान ही झेलना पड़ेगा। एमएसएमई सालों से राहत की मांग कर रहा है। अगर ये अहंकारी सरकार लोगों की बात सुनेगी तो उन्हें समझ आएगा कि टैक्स दर के साथ आसान जीएसटी से लाखों बिजनेसेस को फायदा होगा। दोस्तों, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, बीजेपी की हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सरकार के इर्द गिर्द ना यसमैन्स की भीड़ होती है। यसमैन मतलब बड़े बड़े अधिकारी जो बोलते हैं वाह सर क्या फैसला ले लिया, क्योंकि सबको नौकरी करनी है, सबको बड़े पद चाहिए। ऐसे ही होता है सरकार में। जो सत्ता के इर्द गिर्द होती है वो भीड़ जम जाती है जो कि आपको बताती नहीं है कि ज़मीन पर हालात क्या हैं। आपके हर मतलब आपके हर फैसले की तारीफ की जाती है। अगर आप कोई फीडबैक लेना भी चाहें तो आपको बताया जाता है, अरे सर आपकी सरकार लोग बहुत खुश हैं, अरे सर आपके इस फैसले से लोग बहुत खुश हैं। और होता क्या है, जब आप मंत्री बन जाते हैं, जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वैसे भी आम लोगों से दो चार होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो जाहिर तौर पर सुरक्षा कारण होते हैं, दूसरा इतना पॉसिबल भी नहीं होता, इतना बड़ा देश आप किस किस से मिलेंगे। लेकिन अगर वित्त मंत्री के तौर पर एक बिजनेसमैन से निर्मला सीतारमण को एक फीडबैक मिल रहा है और बहुत बहुत ही ईमानदार फीडबैक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो बिजनेसमैन है श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चेन के मालिक, ऐसा तो है नहीं कि किसी पार्टी विशेष से इनका ताल्लुक है। भाई सामने वित्त मंत्री बैठी है देश की, एक बिजनेसमैन बैठा है, वो अपनी दिक्कत बता रहा है, बहुत जेन्युइन दिक्कत बता रहा है। कोई वित्त मंत्री को तगड़ा जवाब देने के लिए, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नहीं अपनी दिक्कत बता रहा है, एक दिक्कत बता रहा है इस उम्मीद से कि वित्त मंत्री के आगे समस्या रखूंगा तो हो सकता है समस्या का निपटारा हो जाए। क्योंकि हो सकता है उनके मन में भी, रेस्टोरेंट के मालिक के मन में भी ये बात आई हो कि भाई हो सकता है वित्त मंत्री के आगे फीडबैक ही ना पहुंचाओ। लेकिन वित्त मंत्री ने उस वक्त तो ये बात सुन ली, लेकिन बाद में उनसे माफी क्यों मंगवाई गई? मतलब ऐसी कौन सी बात बोल दी थी इस रेस्टोरेंट मालिक ने जो वित्त मंत्री को नागवार गुजरी? ये तो आम जनता की जो राय है उसका तिरस्कार करना है। मतलब आम जनता की राय, एक रेस्टोरेंट मालिक की राय मायने नहीं रखती क्या वित्त मंत्री के लिए? मतलब ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन है दोस्तों इस रेस्टोरेंट मालिक का, जो कुछ वक्त पहले ये बता रहे हैं कि देखिए आपके हर प्रोडक्ट के अलग अलग जीएसटी में हमको दिक्कत होती है, और कुछ वक्त बाद वही माफी मांग रहे हैं। किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं? जो दिक्कत इनको होती है उस बात के लिए माफी मांग रहे हैं, या फिर इनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया? ये सब सवाल हैं दोस्तों जो जायज उठते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और वित्त मंत्री को लेकर इस तरह की बातें विपक्षी लगातार करते रहे हैं। एक बार प्याज के दाम बहुत बड़े थे तो वित्त मंत्री से संसद में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ। इसके अलावा वित्त मंत्री से जब भी रोजगार को लेकर सवाल पूछा जाए तो वो इस तरह के मामलों पर जवाब देने से भी बचती हैं, वो इतना पसंद नहीं करती रोजगार वगैरह के मुद्दे पर बात करना। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों एक रेस्टोरेंट मालिक की जायज और ईमानदार बात आखिर क्यों वित्त मंत्री को इतनी बुरी लगी, और आखिर क्यों एक रेस्टोरेंट मालिक को माफी मांगने पर मजबूर किया? आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।